आप जानते हैं ठंडियों के मौसम की क्या ख़ास बात होती है? तो ये ख़ास बात होती है कि ठंडी के मौसम में सब्जियां और भाजियां, फल ये सभी एकदम ताज़ी और बहुत ही अच्छी मिलती है। तो मुझे तो ठंडी बहुत ज़्यादा पसंद है इसी वजह से, क्योंकि सब्जी भाजी एकदम फ्रेश और बहुत सारे अवेलेबल होते हैं टाइप्स के। तो मैंने सोचा कि पालक लाई हूँ, तो केवल पालक की भाजी सब्जी तो हम बहुत बनाते हैं, तो कुछ नया किया जाए ताकि बच्चे भी खा कर के खुश हो जाएं और उन्हें भी अच्छा लगे और इसी साथ साथ वो पालक को खा भी सकें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इडली बनाऊं और इडली में ही पालक का इस्तेमाल करूं। तो ये देखिए मैंने बनाई है पालक स्टफ्ड इडली। तो ये कैसे बनाया है मैंने, ये मैं आगे आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल सुधा के संसार को। तो आप सभी का बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल सुधा के संसार में। तो चलिए मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ये स्टफ्ड पालक इडली बनाई है। तो कैसे बनाऊँगी मैं, इसके प्रोसेस की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ले लिए हैं सबसे पहले ये देखिए सूजी। तो सूजी है 500 ग्राम जैसे, आधा केजी मैंने सूजी ले लिया है। ये उमंग कंपनी का ही सूजी मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। तो यही मैंने लिया है 500 ग्राम जैसे सूजी को, और उसमें मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम जैसा दही। ये दही पतली ही है, अगर आपके पास गाढ़ी हो तो भी आप इसमें आधा केजी में, मतलब आधा केजी सूजी में 250 ग्राम जैसा आप ज़रूर से ज़रूर दही का इस्तेमाल करें। थोड़ी खट्टी रहेगी तो चल जाएगा, खट्टी भी होनी चाहिए क्योंकि फर्मेंटेशन में बहुत हेल्प होता है। सूजी में मैंने 300 ग्राम जैसा पानी मिला करके उसे आधा घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था। और अब इधर आ गई हूँ, उसके बघारा को तैयार कर रही हूँ। ये बघारा चटनी और सूजी दोनों के लिए है। तो इसमें मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल 2 से 3 चम्मच, जीरा डाला है हाफ टी स्पून, और सरसों डाला है हाफ टी स्पून, कड़ी पत्ता डाल दिया है, और चना दाल और उड़द दाल, इन सभी को डाल करके अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये देखिए ये फ्राई हो गए हैं। थोड़ा सा कलर इतना डार्क ब्राउन रहेगा तो ये खाने में क्रंची लगते हैं, लाइट करेंगे तो दाल जैसा लगने लगेगा, तो इसीलिए इतना इसका कलर डार्क लग रहा है। अब मैंने फ़ौरन को डाल के एक तरफ रख दिया है। अब मैं आऊँगी पालक की तरफ। तो ये देखिए पालक जो है ये करीब 1 केजी जैसा पालक है। तो ये मैं सभी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, पालक को मैंने एक साथ रखा है धो करके और भी चीज़ों के लिए, मगर मैं इसमें करीब 250 ग्राम जैसा पालक को ही बॉईल कर रही हूँ। और उसके बाद इसे बॉईल कर कर तुरंत 5 से 7 मिनट गर्म पानी में मैंने इसे डाल दिया था पालक को, और तुरंत इसे निकाल करके ये देखिए एकदम ये चिल्ड वाटर है, एकदम ठंडे पानी में तुरंत ही बस इसे सॉफ्ट करना रहता है। ये ब्लांच करने का जो प्रोसेस है इस तरह से इसलिए किया जाता है ताकि पालक का जो कलर है वो एकदम बरकरार रहे और भी अच्छा कलर आ जाता है ऐसा करने से। तो इसीलिए पालक को इस तरह से ही आप भी ब्लांच करें। और उसके बाद मैंने उतने पालक को ग्राइंडिंग जार में इसे पीस लिया है। और ये देखिए अब मैं जो सूजी का घोल था उसमें करीब 2 से 3 चम्मच जैसे मैंने डाल लिया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत और ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा ना डालें नहीं तो डार्क कलर हो जाएगा, तो बच्चे हो सकता है ना भी खाएं देखने से, बहुत ज़्यादा डार्क लगेगी। तो 2 से 3 चम्मच, अगर यदि आपके पास हाफ केजी जैसा सूजी है तो 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसमें पालक का इस्तेमाल करें, प्यूरे का। और उसके बाद मैंने नमक डाल दिया और बेकिंग पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल दिया, और उसके बाद पानी डाल करके इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे घोल को। ये देखिए ये इतना ही गाढ़ा रहेगा, इससे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो इडली जो है वो फैलने लग जाएगी और बहुत अच्छे से आकार नहीं पकड़ पाएगी। तो एकदम ही पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ये एक बराबर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और ये है मेरे पास से आलू की फिलिंग, जो मैंने 1-2 दिन पहले जो सैंडविच था मैंने बच्चों के लिए बनाया था तो उसी से बचे हुए थे। तो ये सैंडविच के लिए मैंने तैयार किया था, वेज सैंडविच बनाया था हालांकि। तो अगर आपके पास ना हो आलू बनाए हुए तो आप मसाले को तैयार कर लें, आप जिस तरह से भी आलू का मसाला बनाते हैं, या आप किसी और चीज़ की फिलिंग चाहते हैं, पनीर की या वेजिटेबल्स की या किसी भी और चीज़ की, तो ऐसा करके आप बीच में ये जो इडली का घोल है उसके बीच में आप इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना करके डाल दें, और फिर से ऊपर से भी आप इडली के जो मतलब सूजी का जो घोल है उसे आप ऊपर से डाल दें। उसके बाद सभी को डालने के बाद ऐसे ही पूरे सांचे में मैं डाल करके और सांचे को तैयार कर ली हूँ। और इधर मैंने पहले से ही पानी को उबलने के लिए छोड़ रखा था इडली का जो बर्तन था उसमें। अब देखिए एक एक करके सभी को मैं इसमें डाल दूँगी
और डाल कर के ये 3 जो साँचा था वो पूरा कंप्लीट हो गया और चौथे साँचे में बस 2 में ही ये आ पाया, बाकी जो मतलब इडली का घोल था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर मतलब सब में मैंने डाल दिया और उस पर ढक्कन लगा के छोड़ दिया है। उसे 10 से 15 मिनट में एकदम हाई हीट पे बॉईल करूँगी। उसके बाद ये है नारियल की सफ़ेद वाली चटनी। तो इसमें मैंने लिया है चना दाल और मूँगफली है भुना हुआ, उसके बाद लहसुन है, हरी मिर्च है, दही है, ये नारियल चूरा है और उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल रखा है। ये देखिए नमक डाल दिया मैंने और अब बस इन सभी को मैं ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड कर लिया है मैंने और ग्राइंड करके इसे फिर एक साथ करके और फिर मैंने जो बघारा बना रखा था पहले से ही, जो कि मैंने सूजी में भी डाला था, वही बघारा इसमें भी काम आ जाता है, तो उसे ही मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये चटनी भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है तो मैं इसे भी रख दूँगी साइड में। और उसके बाद अब हम अपनी इडली को चेक कर लेंगे कि इडली हमारी कंप्लीट हो गई है या नहीं। तो बस अब ये हो गया है तैयार, इसे साइड में रख देंगे और इडली को भी अब देख लेते हैं चेक करके। 10 से 12 ही मिनट में ये इडली इतनी अच्छी कंप्लीटली फूल के एकदम बड़ी-बड़ी हो गई थी। एकदम देख के मन तो खुश हो जाता। और देखिए इतनी ज़्यादा फूल गई कि ऊपर वाले साँचे से नीचे वाले साँचे का इडली जा कर के चिपक गया। तो खैर कोई बात नहीं, उसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। उसके बाद मैं ये देखिए सारी इडली को निकाल कर के प्लेटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। अब ये बताइए कि इस इडली को देख कर के बच्चे खाएँगे या नहीं? तो पालक भी खा लेंगे और इडली भी खा लेंगे, जो कि एकदम हेल्दी है, हेल्दी वर्ज़न में सूजी का है। तो बस आप ऐसे करके बच्चों को हरी सब्जियों को खिला सकते हैं और तरह-तरह की चीज़ें बना के बच्चों को खिलाएँगे तो बच्चे इंटरेस्ट से खाते भी हैं और उनको सारी सब्जियां वगैरह जो है ठंड की वो उनके शरीर में जाती भी है, उनके लिए हेल्दी भी होती है। और इस तरह से चीज़ों को नए-नए तरीके से बना देने से बच्चे खाने के प्रति कभी बोर नहीं होते हैं और उन्हें हमेशा एक खाने का इंटरेस्ट उनमें बना रहता है। तो चीज़ें वही होती हैं, बस थोड़ा-थोड़ा बदल कर के आप बच्चों को यदि खिलाएँगे तो बच्चे हमेशा खाने में इंटरेस्ट दिखाएँगे। और देखिए पालक की जो सूजी है की बनी हुई जो इडली है वो इतनी अच्छी लग रही थी कि बच्चे तो मेरे एकदम मतलब, जबकि मेरे बच्चे बड़े-बड़े हैं और फिर भी वो देख कर के बोलने लगे कि मम्मी इतनी अच्छी लग रही है, इतना इडली हमने खाया है पहले भी, मगर आज पालक की इडली बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी और खाने में भी। देखने में तो ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। तो आप सभी भी अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को ये इडली बना कर के खिलाएँ और खूब तारीफ़ बटोरें। तो ये ज़रूर बना के आप खिलाइएगा। यदि आप सादा बनाना चाहें तो सादा भी बना सकते हैं, स्टफिंग ना डालें तो डालना चाहें तो ना डालें, ये ऐसे ही बन जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय, टेक